अच्छा, कोई 3 वास्तु टिप्स आप ऐसे बताओ जो सब लोग कर सकते हैं अपने घर में जी। इजीली, जिससे एकदम घर की शांति बनी रहे जी, और पैसा खूब बरसे। अगर आपको मनी बहुत अच्छा जनरेट करना है, साउथ वेस्ट को हमें थोड़ा हैवी करना चाहिए। डेफिनेटली हमारा बॉडी का सबसे हेल्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो किचन अगर हम साउथ ईस्ट में मेंटेन कर सकें तो बहुत अच्छा रहता है। ग्राफोलॉजी क्या होती है? सर ग्राफो में क्या होता है, जैसे एक बच्चा एंटर कर रहा है स्कूल, उसको हम फर्स्ट पेंसिल पकड़ाते हैं, तो ये हमारा पिंसर पॉइंट्स होते हैं। तो अपन फर्स्ट क्या बोलते हैं या बेस्ट क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो हमारे ये पिंसर स्किल्स होते हैं। सब पिंसर पॉइंट यानी हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। सो व्हेन वी टेल आवर किड कि मेक अ बिग सर्कल, तो हम क्या बोलते हैं? सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, हमारा एक एक अल्फाबेट हमारे हर बॉडी के पार्ट से अटैच्ड है। सो When you see that alphabet misformed, आप exactly आप बता सकते कि कौन से एरिया में इशू है। कोई सिग्नेचर थे, अब मैंने चेंज कर लिए, तो क्या उससे भी जिंदगी चेंज होने का, एलिवेट होने का मौका बन जाता है? सिग्नेचर इज जस्ट लाइक द मेन। तो व्हेन आई हैव गिवन योर सिग्नेचर, तो वो धीरे धीरे काम करना चालू करेगा। योर सिग्नेचर रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। निशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर, थैंक द यू सो मच। फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। फाउंडर्स की ज़िंदगी बदलने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं आज। और गारंटी तो नहीं ले सकता, बट मैं सारे फाउंडर्स को बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ करोगे तो कुछ कुछ होगा, और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। एक छोटी सी बात से ये पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं अपन। एक बंदा चैट जीपीटी से बात करता है कि मेरी न्यूमरोलॉजी बताओ, एस्ट्रोलॉजी बताओ, ग्रह नक्षत्र बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो चैट जीपीटी बोलता है आपका ये ऐसा ऐसा है, और आपके राजयोग योग 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 बनने वाले हैं, और आप करोड़पति बनने वाले हो, और सब कुछ सॉलिड चल रहा है। तो वो बंदा थोड़ा मेरे जैसा था। तो उस बंदे ने पूछा, आप तो एआई हो और मैं हूँ रियल वर्ल्ड में, तो आप तो जो बता रहे हो वो तो कुछ डिकोड करके बता रहे हो, पर रियल वर्ल्ड में मेरे साथ अभी क्या चल रहा है वो आप नहीं बता पा रहे। तो चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया मैडम, बताओ, सोचो क्या दिया होगा। नहीं पता सर। चैट जीपीटी ने आंसर दिया कि मिस्टर वाई, आपकी मन की स्थिति जो आपने मेरे को बताई है अभी, उसके कारण मैं जो डिकोड कर पा रहा हूँ उसकी स्थिति ये है। तो क्या आप बताइए, मन की स्थिति से पता लगाया जा सकता है कि क्या सरकमटेंसेस बनने वाले हैं? सर आप जब मेरे पास आते हो या हमारे जैसे साइंटिफिक बिलीवर्स के पास आते हो, तो आप जो क्वेश्चंस पुट अप करते हो, ऑब्वियसली वही आपकी मन की स्थिति है करेक्ट। कि निशी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं दुविधा में हो, यू आर इन अ प्रॉब्लमैटिक स्टेज, यू आर इन अ वरी स्टेज। सो दैट्स द रीजन हम डॉक्टर के पास हाय हेलो करने तो जाते नहीं है। राइट। से जब प्रॉब्लम होती है तभी जाते हैं। सो बेसिकली अगर आप स्थिति की बात करें तो जो कॉमन स्थिति हमारे यहाँ नॉर्मल लाइफ में होती है, सिंपल लोगों के हेल्थ के इशू, पैसे के इशू, शादी बच्चा, स्टेबिलिटी के इशू, और अभी आज के टाइम पे हम देखेंगे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ओके, सोसाइटल टेंडेंसीज एंड ऑल दैट। तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं टच कर रहा है, आपकी मन की स्थिति उससे डामाडोल हो रही है, तभी आप हमारे पास आ रहे हो ना। यहाँ पे छोटी सी एब्सोल्युटली बात और करने की कोशिश करता हूँ मैं, आप इस सर, तरह से अपन बात करते हैं क्योंकि समझने की कोशिश करनी है। एब्सोल्युटली सर। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, जी वो सर। निशी मैम के पास आता है, निशी मैम उसको कुछ बताती है। नौकरी नहीं लग रही है, शायद उसने उसकी स्किल अपग्रेड नहीं करी होगी, शायद उसने राइट कंपनी में जॉब अप्लाई नहीं करा होगा। पॉसिबली। किसी की शादी नहीं हो रही है, तो क्या पता उसकी मम्मी पापा के वो कनेक्शन नहीं होंगे जिस वजह से उसको वो लड़की नहीं मिल पा रही होगी। ओके। करे किसी को बीमारी होगी, क्या पता शायद उसका जेनेटिक इशू होगा जो उसको ट्रिगर कर गया होगा कि कोई खाने पीने से, तो निशी मैम के पास आता है। तो क्या एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर या फिर जो भी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने से हम एक डायरेक्शन, तो ये आप मेरा डायरेक्शन समझ गए कि भाई नौकरी नहीं लग रही तो मैंने स्किल्स अपग्रेड नहीं करी इसलिए मेरी नौकरी नहीं लग रही, या मैं आपके पास आ गया मैंने स्किल अपग्रेड नहीं करी और मेरी नौकरी लग जाएगी, या फिर उस बंदे की शादी, वो कनेक्शन नहीं थे इसलिए शादी नहीं हो रही थी, आपके पास आ गए पर आपने कुछ बताया तो वो शादी हो गई। तो ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये दोनों अलग पाथ चल रहे हैं। सर ये अलग बात तो नहीं है, जैसे आपने मुझे यहाँ का गूगल मैप भेज दिया, सो इट वाज इजी फॉर मी टू कम, राइट। वैसे ही अगर आप जब मेरे पास आते हो, मैं आपका एक गूगल मैपिंग सेटिंग कर देती हूँ, ठीक है। जिधर प्रॉब्लम है वो आपको बता देती हूँ। अब मुझे खाना टेस्ट करने दे रहे अभिषेक, तो मैं आपको बोल देती हूँ ये प्रॉब्लम है, इसमें कमी है, एंड यू वर्क ऑन इट। करेक्ट। सिंपल। वर्क नहीं करना करना ये तुम्हारा काम है, ठीक है, लेकिन राइट गाइडेंस देना ये मेरा काम है, और वो प्रॉब्लम मैं ऑटोमेटिकली पिकअप करके बता देती हूँ, चाहे वो कार्मिक हो या प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन है। जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स के वजह से ऐसा बिल्कुल हो सकता है,
बिकॉज यू कैन नॉट रूल एनी, यू कैन रूल आउट एवरीथिंग, बट वो अपने कर्मा से नहीं बच सकता, और ये फैक्ट है। और आज का जनरेशन में लोग ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं। ज़्यादा बिलीव बिल्कुल सर। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, टैरो का रीडर जी हो सर। गया, वास्तु कंसल्ट हो गए, आप ग्राफोलॉजिस्ट हो। सर मेरे पास सारी चीज़ की नॉलेज, मैं अपने आप को ऑकल साइंस ट्रेनर बोलती हूँ। तो जितना साइंसेस है सर, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइक ग्राफोलॉजी, न्यूमेरो, टैरो, क्रिस्टल डाउजिंग, फेस रीडिंग। सर ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी, सब ऑकल साइंस में आता है। तो मैंने हर एक चीज़ की एक मास्टरी करके तो रखी है। सबका ज्ञान होना चाहिए क्या? मतलब मान लो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो बोलता है मैंने ये बताया, और फिर किसी और के पास जाते बोला कि ये सही नहीं था, फिर तीसरे के पास जाते बोलते ये सही नहीं था, तो आपके पास आएंगे तो आपको सबका आइडिया है। सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है हाँ, वो काफ़ी यूनिक है। यूनिक डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकता है? चलिए लिखिए, ऐसे बोलिए। 2003 हम्म 1984। ओके, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जितने भी ऑकल साइंस के नंबर्स हैं वो सारे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा कोई चीज़ का स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, जैसे मेरा बेटा साइंस में जाना चाहता है या इंग्लिश पढ़ना चाहता है, कुछ तो रीज़न होगा कि उसका मूड अफेक्ट कर रहा है, ही लाइक्स दैट मोर। जैसे आप इस फील्ड में आए, यू आर इनटू बिजनेस, हम्म राइट? तो कुछ तो होगा इसमें। मैं बात बताता हूँ आपको ना, मेरे को ना सारे ज्योतिषियों ने बोला क्या? कि अभिषेक व्यास बिजनेस नहीं कर पाएगा जिंदगी में। मैंने बोला कि मैं करूंगा, तो बोले नहीं कर पाएगा, शर्त लगा लो। मैंने बोला मैं करूंगा, तो बोले कैसे करूंगा? मैंने बोला ठीक है, मैं मेरे नाम पे कंपनी नहीं करूंगा, मैं आई कैन बी एन एम्प्लॉय इन माई कंपनी, या बट आई कैन रन माई बिजनेस। तो मैंने मेरी वाइफ के नाम पे बिजनेस खोला, पर मैंने बिजनेस किया। तो आप बताओ कि मेरे पे तो उसमें लिखा ही नहीं था कि मेरे को बिजनेस करना है। तो आपका जो बेटर हाफ है हम्म वो आपका बॉडी का हाफ पार्ट हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, आप जो कमाओगे आप उसी को खिलाने वाले हो ना, तो उसकी किस्मत आपसे जुड़ जाती है। शादी जब हम मैच करते हैं कुंडली, तो क्या होता है, यू सी कि उसका चीज़ कैसे सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल हम फूड से लेते हैं, जैसे हम दूध और नींबू है, तो हमें पता है नींबू इज लाइक यू नो द लेमन इज अ सार, हैज अ सार टेंडेंसी, और जो मिल्क के संग जब कंबाइन करेगा तो वो फटेगा उससे। बट अगर मिल्क को हम शुगर से कंबाइन कर दे तो इट क्रिएट्स अ डिश। एम आई क्लियर? तो आप और आपका वाइफ जब मिलते हैं, जब एक शादी, जब एक फेरा होता है, मंगल का पूरा एक चक्र आप लेते हो, तो आप उससे अटैच हो जाते हो सर। तो हो सकता है, और 90%, 90 के 100% ये होता है कि लोग बीवियों या यू नो द फीमेल इज द मोस्ट लकी फैक्टर इन एनीबडीज लाइफ। सो मे बी, एंड अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है या आपके दिल से निकला है तो ही ये काम हुआ है ना अभिषेक। करेक्ट। जी अच्छा, ग्राफोलॉजी क्या होती है? मैंने तो पहली बार आज नाम सुना है मैंने। जी। और सर किस ग्राफो में क्या होता है, जैसे एक बच्चा एंटर कर रहा है स्कूल, हम्म, प्री स्कूल में एंटर करता है, उसको हम फर्स्ट पेंसिल पकड़ाते हैं, राइट, क्रेयॉन पकड़ाते हैं। तो ये हमारा पिंसर यू नो पॉइंट्स होते हैं, परफेक्शन। जैसे अपन फर्स्ट क्या बोलते हैं या बेस्ट क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, right, हाँ, राइट? सो हमारा ये पिंसर स्किल्स होते हैं सब। तो ये पिंसर पॉइंट यानी हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। सो व्हेन वी टेल अ किड कि मेक अ बिग सर्कल, तो हम क्या बोलते हैं अभिषेक, हम अपना होराइजन बड़ा करने बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बड़ा करने बोलते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, हमारा एक एक अल्फाबेट हमारे हर बॉडी के पार्ट से अटैच्ड है। सो हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव? 206 बोन्स। तो 26 अल्फाबेट्स है। करेक्ट। तो अगर तुम कुछ राइटेस्ट वे से लिख रहे हो, Wow. जो हम सबको वही सिखाया जाता है, तुम अगर इंडिया है, अब्रॉड है, विलेज है, कहीं पर भी हो, तुमको अल्फाबेट ए ऐसे ही सिखाया जाएगा अभिषेक, तुमको जेड ऐसे ही सिखाया जाएगा। बट व्हेन वी सी डिफरेंट हैंड राइटिंग्स, द सेम फॉर्मूला, same formation being taught to everybody does it in a very different way। तो उसके हिसाब से उसका माइंड डेवलप होता है, एज वेल एज जो बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड हम इश्यूज देखते हैं। जैसे अभिषेक तो मुझे एक स्क्रिप्ट देगा, हम बता देगा उसके पैर में प्रॉब्लम है, हैंड्स में प्रॉब्लम है, किडनी इश्यूज है। ओके, सो व्हेन यू सी दैट अल्फाबेट मिसफॉर्म्ड, आप एग्जैक्टली आप बता सकते कि कौन से एरिया में इशू है। ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, मैं आप आपने मेरे को बोला था अभिषेक कुछ लिखोगे और मैं आपके बारे में बता दूंगी, बिल्कुल कुछ कुछ सिर्फ लिखने से बता दूंगी। आप तो मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। जी सर। मैंने आपको पहली बार देखा, आपने मेरे को पहली बार देखा, मेरे को देखा होगा शायद यूट्यूब पे। आप तो हो ही फेसबुक पे छाए हुए, अभी आप there is no doubt। क्या लिखूं बताओ? कुछ नहीं, whatever, just give me a single line, मैं आपके बारे में कुछ बता सकता अच्छा, सिंगल लाइन हूँ। Yes, a single line with your signature। विथ माय सिग्नेचर? Yeah। सिंगल लाइन लिखूं? Yeah। कुछ भी लिख सकता है? You write something about me, क्योंकि आपकी आंखें बहुत ऑब्जर्वेंट है, so write anything about me।
So you're using V Vyas. So V is your papa's middle name. नहीं, आपको ने ऐड किया V. ऐड कर दिया मैं, Okay, okay. किसी ने बोला मैंने ऐड कर दिया, बहुत सिंपल हूँ मैं। Okay. अभिषेक, आपके पाँव में दर्द है. You have pain in your leg, right? You are a person who likes to go out, eat, different cultures देखना, different चीज़ें enjoy करना, और आप executor ज़्यादा हो प्लानर से ज़्यादा. ठीक है, प्लान आपको कितना भी बोल दो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल फैंटास्टिक है कंपैरेटिवली. ऑलराइट, 2 डॉट्स है आपके सिग्नेचर में. यू आर अ पीपल्स पर्सन. तो आप जिस पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट आप लेके बैठे हो, इसमें 2 डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू सी अमिताभ सर, शाहरुख सर, इन सबके सिग्नेचर में नीचे 2 डॉट्स है. ओके, सो दे आर पीपल्स पर्सन. सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. ओके, अगर सपोज ये नहीं होता तो आज मैं तुमको ये बोल के जाती कि अभिषेक तुमको और पॉपुलर बनना है तो 2 डॉट्स यूज करो. दैट्स व्हाट इट इज. ठीक है, यू हैव अ टिक स्ट्रोक. तुमको गुस्सा भी बहुत आता है. ओके, और तुम बहुत शक्की हो. सो यू नीड ऑल द डब्ल्यूज टू बी क्लियर. व्हेन, व्हाई, व्हाट, कैसे, क्या, कहाँ, उसके बाद तुम बिलीव करते हैं. ठीक है, बहुत बता दी मैडम, ज्यादा मत बताओ, जरा बता दूं. ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा, मेरे पीछे मर जाएगा. अच्छा भाई, और क्या सही बताया? 70%, बाकी 30% बताया नहीं कि रह गया. आई थिंक फर्स्ट 2 वाले नॉट करेक्ट. कौन से? ही इज नॉट. सो यू गाइज आर फ्रॉम बैंगलोर एंड देन आप इधर आ रहे हैं. बिजनेस ट्रैवल है. It's a part of that. It's a part of that. You're traveling for no reason. You're traveling for, and he is executing everything. And सब जगह के खाने खा रहे हैं ना ये, सब जगह का हवा पानी चल रहा है. सो इट्स अ पार्ट, बिकॉज जो ई ये लिखता है ये इसको सपोर्ट करता है. दैट्स व्हाट इट इज. यस, तो ये तो हो रहा है ऐसे, तो मतलब 100% सही हो गया. मेरे पास 99.99 भी नहीं है. सो अबे 100% सही बताया वैसे, मतलब देखो मैं तुम्हारा सिग्नेचर का जो पोजीशन है, हाँ, यू आर इन द सेकंड पोजीशन. से अबाउट पॉडकास्ट इज लाइक ठीक है आप कर रहे हो एंड ऑल दैट, बट जनरली यू कैन जस्ट पुश योरसेल्फ टू द 4th पोजीशन टुवर्ड्स योर राइट. ठीक है, कोई नहीं रोक सकता. इसमें जब आप करोगे तो आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगा. ठीक है, थोड़ा सा फंडिंग इश्यूज आता रहेगा, घर से भी पैसे लगाने पड़ेंगे. तो दिस इज द पोजीशन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि आपको शिफ्ट करके 4th पोजीशन पे आना चाहिए. 4th पोजीशन तो आना चाहिए का मतलब. टुवर्ड्स द एंड ऑफ राइट साइड. या द सिग्नेचर राइट साइड, आपका राइट साइड पे. दिस वे, सीधा आना. हाँ, इधर पे लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा एंगुलर सिग्नेचर है ना. यू वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ओके, कुछ भी है मैं कर लूंगा, कुछ भी है मैं कर लूंगा, ये एटीट्यूड रहता है. सो व्हेन यू राइट योर सिग्नेचर टुवर्ड्स योर राइट साइड, एंड ऑफ द एज ऑफ द पेपर, you are more taking risk more. You're more viable to doing something which nobody has even tried. अच्छा, अभी मैंने मिडिल में सिग्नेचर किया. हाँ, ये तुम्हारा चॉइस था ना. हाँ, ये चॉइस था मेरा. हाँ, तो मैं तुमको या भी कर सकता था. हाँ, बट दिस इज योर चॉइस, दैट्स योर माइंडसेट, दैट्स व्हाट इट इज. सो इफ एनीथिंग इज स्टॉपिंग, अगर तुम्हारा पॉडकास्ट जैसे यू हैव राज शमानी एंड देन यू हैव रणबीर इलाहाबादिया, उसके बाद अब कर दो पहले जो सर स्टैट्स आपको पता है, तो मेरे को पता है. आई मीन यू कैन बी ऑन द एनी टाइटल पोजीशन. दैट्स हाउ इट इज. अच्छा मैडम, ये बताओ कि ये किसकी हैंडराइटिंग है? और आई ट्राई सर. हाँ, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिस्टिक है, पेरेंट्स का इतना हाई इन्फ्लुएंस नहीं है. ठीक है, लर्नर है, एंड दूसरा चीज़ है एंटी सोशल है. जो दुनिया करती है उसके अलावा वो सारी चीज़ें करना चाहता है. जैसे लड़कियों के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे, जैसे कंगना रनौत का आप सिग्नेचर देखेंगे, उनका सिग्नेचर में जी है, क्यू बना हुआ है, तो इनके वाई में वो बना हुआ है. सो दे आर लाइक पीपल हु लाइक टू डू थिंग्स विच आर लाइक एंटी सोशल. जो दुनिया बोल रही है उसके हिसाब से नहीं करना. ओके, एंड very very strong writing in the sense कि the person is very intelligent as well as full of energy. Okay. अच्छा मैम, ये बताइए निशिम कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है? मान लो किसी को कोई नंबर्स दिख रहे हैं 1111 4444, जो कॉम्बिनेशंस बोले जाते हैं, जो रील में भी देख रहा हूँ आजकल. जी सर. कि आपको इतने नंबर्स दिखेंगे तो इसका मतलब कुछ कुछ हो रहा है. तो क्या ये कोई इंडिकेशन है हमारे को? हाँ सर, ये इंडिकेशन डेफिनेटली है. ये सबको नहीं दिखता सर, जिसको दिखना चाहिए उन्हीं को दिखता है. क्या So it's a chosen one. कैसे मतलब थोड़ा सी आप इसको हल्का सी इलैबोरेट करो कि सर, आप जब भी ये मोबाइल उठाओ अचानक से Okay. एंड सडनली आपको 1111 दिख रहा है, 1010 दिख रहा है, एंड उसी समय आपने उठाया, सो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. इनडायरेक्टली मैं आपको बोलूँ, ये आपको देखना था, तो आपको उस समय मैनिफेस्ट करने का टाइम होता है.
तो यू स्टार्ट टॉकिंग ऑन इट, दैट्स हाउ इट तो इज। कोई पावरफुल नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि ये सबसे पावरफुल नंबर है, ये आपके पास होगा या फिर आपके पास होना चाहिए या सर आपको आप मिल चुका है? नहीं, ऑल द डेट ऑफ बर्थ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर रहे हैं के नंबर के, कोई भी नंबर, मतलब डेट ऑफ बर्थ तो आपको भगवान ने दिए, जी सर। इसके अलावा कोई नंबर, जैसे बोलते हैं कि फ़ोन नंबर चेंज कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, जी सर। घर का नंबर चेंज कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। सर ये जो फ़ोन नंबर, कार्ड नंबर का है, ये बहुत आपके पर्सनल डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ 1 नंबर, तो आपके लिए 6531 बहुत लकी रहेगा। तो अगर आपका पूरा फ़ोन नंबर इस कॉम्बिनेशन पे आता है, टोटल पे भी आता है या एंडिंग भी होती है, तो वो आपके लिए काफ़ी लकी रहता है। इट इज़ नॉट लाइक एवरीथिंग इज़ कॉमनली अवेलेबल फॉर एवरीवन। जिससे मैंने मेरे नाम की स्पेलिंग चेंज करी, मेरे को किसी ने बोल दिया जी, वी व्यास के। वी लगा देना, तो मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं। आपने बोला 3 जनों ने बोल दिया, तो मैंने बोला ठीक है लगा देते हैं। तो बोला कि कहीं पैन कार्ड पे चेंज करना है, आधार कार्ड पे चेंज, बोला नहीं साहब कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ चेंज कर देना। तो क्या, जैसे मैं आपसे सवाल है कि वास्तव में कुछ फर्क पड़ेगा इससे लाइफ में? नंबर ना, मैंने नाम चेंज कर दिया तो जो मेरे पापा मम्मी ने रखा था वो तो मैंने चेंज कर दिया, अभी आपने कुछ ऐड ऑन किया है ऐड सर। ऑन किया है। जी, आपने चेंज वैसे नहीं किया, आपने कुछ ऐड ऑन किया है। हम्म, तो वी की जो क्वालिटी है आपके व्यास में, वो आपके प्रोफेशन में ऐड ऑन कर देगा, क्योंकि जो सरनेम होता है वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, राइट? सो वंस यू आर एडिंग वी व्यास, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को ऐड ऑन करेगा। अच्छा श्रेष्ठा, तुम मेरे को बोल रही थी ना कि तुम तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती हो, मैंने तो बोला था तुम्हारी भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी चेक करेंगे। तो अब मान लो कि वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बिल्कुल डिसबिलीवर है, जैसे कोई गॉड में बिलीव नहीं करता तो नहीं करेगा, मतलब जी सर। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मैं तो मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो क्या बिलीवर और नॉन बिलीवर दोनों, जैसे मैं बिलीव कर रहा हूँ वो बिलीव नहीं कर रही, तो क्या उसकी ज़िंदगी वैसी ही चलेगी जैसी चलनी थी, या मैं बिलीव कर रहा हूँ तभी मेरी ज़िंदगी वैसी ही चलेगी जैसी चलनी थी? नहीं, इसमें टाइम फैक्टर बहुत काम करता है। आप Yes. बिलीव नहीं कर रहे हो, तो आप वही चीज़ को ट्राई कर रहे हो। हम्म, जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स है, उसको आप नई दिशा या मोड़ नहीं दे रहे हो। हम्म, ओके, एंड व्हेन यू कम टू अस, व्हेन आई गिव यू कैटलिस्ट, हम आपको हेल्पिंग मोड देते हैं। उसके थ्रू आप अपने टाइम बचा के वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ऐसा लाइक सपोज डिवोर्सेस है या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी फॉर वीज़ा कि मैम कब वीज़ा के लिए अप्लाई करें, किस साल IAS के लिए अप्लाई करूं, किस साल CA के लिए अप्लाई करूं। ओके, सो व्हेन आई टेल देम द एग्जैक्ट टाइम कि ये साल अच्छा है या ये साल स्किप करो आपके लिए, तो हम उनका टाइम बचा रहे हैं। या तुम पुखराज पहनो इफ़ यू आर गेटिंग इनटू IAS, या ये तुम्हारे बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन में अगर एक स्टोन जाता है, तो अगर आप ये पहनते हो तो आप वो हर्डल उस ईयर कवर अप कर देते हो। दैट्स व्हाट। और डिवोर्सेस में भी ऐसा बहुत सारा है, कपल आते हैं, दे वांट टू टेक अ डिसीजन, बट इफ दे बिलीव इन मी, दे लिसन, दे वेयर सर्टन थिंग्स, दे डू सम रिचुअल्स, जो भी उनके अलाइंड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। हमने काफ़ी कुछ ये सॉल्व किया है सर। जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ से लव लाइफ पता लगा कि लव लाइफ पता, लव पार्टनर आपके डेट ऑफ बर्थ से आप सब कुछ पता लगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ले रहे थे, पूरी दुनिया को तो बता ही दिया मैंने बार बार। सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना करवा रहे हो। अरे मेरा तो ऑलरेडी 10 लोगों को बता दिया, हाँ विद जस्ट जोकिंग। चलो कोई इसका ले लेते आज तेरा, चलो ठीक है 10/08/1988, क्योंकि एक प्रैक्टिकल यहाँ पे अप्रोच बन जाएगी हमारी कि कि अब इसी का बिल्कुल बिल्कुल। रियल डेट ऑफ बर्थ है, कोई फेक नहीं है, तो क्या अच्छा ऑथेंटिक पॉडकास्ट बना देंगे अपन। 10/8/1988 मेरी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? आई गो वन बाय वन, ठीक है। आपका वाइफ का डेट मैं जस्ट एक बोल रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, 2 या 6 में से कुछ है आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ? 6 मतलब क्या डबल में कोई 6 आ सकता है, जैसे 26 36 36 आते हैं 16 ऐसे। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 16। शी इज 16। ओके, और आप इस प्रोफेशन में कब से हैं सर, पॉडकास्ट वाला? पॉडकास्ट हमने 2023 दिसंबर में स्टार्ट किया था पहला पॉडकास्ट। सो ऐसा है अभिषेक कि आपके पापा से दूर होने के बाद या पिता से सेपरेट होने के बाद, आपके पापा हैं अभी, इज दैट आपके लाइफ का जो बेस्ट ग्रोथ स्टार्ट हुआ है, एक आप अपने लिए जो डिसीजन ले पाया है, वो आपके पिता से दूर होने के बाद हुआ है। बहुत धन्यवाद सत सत नमन। किधर? करेक्ट, यस यस, दैट्स व्हाट इट इज। द नंबर व्हिच यू गॉट अभिषेक, इसमें सारे रोल्स फीमेल के होते हैं, ठीक है। अभी आपके टीम में भी आपको फीमेल ज्यादा रखने चाहिए, राइट? आपकी जो वाइफ है 16, 7 नंबर है, वो पूरा साइंस कॉन्सेप्ट पे है,
राइट? और ये जो आपके जितने भी स्टफ यूज हो रहे हैं, कैमरा है, लाइट्स है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स है, तो शी बिलोंग्स टू दिस, ठीक है? और आपने जो उसके नाम पे किया है तो बहुत सेंसिबल काम किया है। मैंने बताया था ना आपको ठीक है। कि क्यों हुआ ये। 3 चीज़ें सर, एक अपने नाम पे आप प्रॉपर्टी मत लेना बिकॉज़ यू हैव अ 888 कॉम्बिनेशन। आप उनके नाम पे लो और आपके नाम पे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए टिल यू टर्न 38, राइट? मैं 38 हो गया ना। हाँ, 38 के बाद आप देख सकते हैं, लेकिन 888 की कॉम्बिनेशन में वी रियली टेल पीपल कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टीज न बट लो। मेरा सवाल ये था कि मेरी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है। आपकी अरेंज मैरिज हुई है सब, बुद्धू बनाया आपने उसको। वो कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? सब तो बोलते हैं मेरी लव मैरिज हुई है, पूरा ऑफिस बोलता है कि आपकी लव मैरिज है सर। देखो मुझे क्यों? गलत हो तो मुझे बता नहीं देना। सही अरेंज मैरिज है। यस। हाँ। और ऐसा नहीं है कि हम्म, पेप अप करने के लिए कुछ अब राइट गलत नहीं है। अगर ये अरेंज मैरिज है कि घर से रजामंदी करके हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके नंबर पे आप ब्लेस्ड हो कि आपको स्पाउस बहुत अच्छा मिलेगा, हम्म, राइट? अगर आप घर के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आपके डिसीजन हमेशा मूड के हिसाब से होते हैं, correct। ओके? और आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी ब्रेक हुए होंगे अगर आपके चले रहे होंगे। 16 नंबर है, बहुत डेडिकेटेड पार्टनर्स होते हैं एंड बहुत सिंपल होते हैं। दे वेरी सिंपल, दे वांट एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए उनको, उनको बस ये चाहिए कि फैमिली साथ में रहे। चलो हम एक बात करते हैं। श्री देवी जी का जन्म 13 अक्टूबर 1963 को और निधन 24 फरवरी 2018 को हुआ। यही तो क्या इसमें कोई न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन दिखता है? सर, मैं इसको जस्ट एग्जैक्टली आपको ऑनेस्टी से एक चीज़ बताना चाहूँगी। जिस दिन उनका डेथ हुआ था उस दिन मॉर्निंग में मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैंने उनके मूवीज़ लम्हे मूवी के सॉन्ग स्टार्ट कर दिए थे। इट वाज जस्ट आउट ऑफ नथिंग, आई हैड नो आइडिया, और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ मुझे। और मैं सडनली उनके ही सॉन्ग सुन रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, तुम क्या इतना पुराना सॉन्ग सुन रहे हो, ये तो चल दिए। सो आई सेड व्हाट रबिश, इतनी यंग है, शी जस्ट 54 और समथिंग, उनकी डेथ काफ़ी यंग हुई है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कुड सेंस एंड समथिंग वाज देयर दैट डे कि मुझे ये चीज़ फील हुई, क्योंकि आप सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के ये काम नहीं करने बैठते, और ये हुआ था मेरे साथ। ओके, सेकेंडली अगर आप इनका डीओबी कैलकुलेट करेंगे, शी इज़ 13 नंबर, राहु, सो बेस्टेस्ट ऑफ टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, और इनका आप लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करेंगे रिवर्स है, सो 31 इज इक्वल टू 4 है इनका। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 4 फॉरेन लैंड्स को ही रेफर करता है, तो उनकी डेथ भी दुबई में हुई थी। तो आई थिंक दिस इज द ओनली कनेक्शन आई कैन टेल यू राइट नाउ। ऐसे रील देखते हैं अपन, ठीक है, मैं भी रील्स देखता हूँ बहुत यस सारी, सर। ठीक है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजिस्ट में बात करते हैं कि 2024 में इन लोगों का भाग्य बदलने वाला है। 2025 आता है तो इन लोगों का भाग्य बदलने वाला आता है। जी सर। तो कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है पहली बात। जी सर। तो कमेंट में बहुत सारे कमेंट ऐसा रहते हैं, अरे भाई साहब ये सुनते सुनते तो 25 साल निकल गए कि भाग्य बदलने वाला है, पर आज तक बदला नहीं। तो किन लोगों का भाग्य वास्तव में बदलता है? क्योंकि बोला जाता है कि इन डेट ऑफ बर्थ में ऐसे ऐसे बदल जाएगा। तो ये क्या सबके लिए जनरलाइज है? ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कमेंट कर रहे हैं, और वो ऐसे लोग भर के पड़े हुए हैं। आप एक दिन दुकान खोल के बैठे हो, आप एक दिन में तो ग्रो नहीं करते ना। इट इज़ अ कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन व्हाट यू लुकिंग फॉर, और हर साल अपने आप में एक अलग रूप लेके आता है, जिसमें डाउनफॉल भी आता है और ग्रोथ भी आता है। सो 2026 जब आ रहा है 2 महीने के अंदर, तो वो एक कॉम्बिनेशन लेकर आया है 2 + 2 + 6, 2 + 2 + 6, या दैट इज इक्वल टू 10 से 1, 1। राइट सर? तो यहाँ पे जो भी 1 को बिलोंग करते हैं, ये एक सिंपल प्रोडिक्शन होगा सर। जैसे यू आर देयर, आप 10 नंबर हो, तो आपके लिए बहुत कमाल का ईयर हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। prediction है। हाँ, अगर आप कर रहा है वो चीज में काम, तो डेफिनेटली यू गोना गेट एन अपर एज सर। बट इफ यू हैव नॉट इनिशिएटेड ओनली, अगर आप वो चीज पे पेडेस्ट्रल पे ही नहीं पहुंच रहे हो, उधर के जर्नी में ही नहीं स्टार्ट किया आपने, तो फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं बनता। बहुत शानदार जवाब दिया मैडम आपने, इसका मतलब अप्रिशिएटेबल जवाब है। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही मानना है कि अलाइनमेंट अगर नहीं होगा ना आपका, आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी तो आप आगे चलाओगे कैसे? तो ये सब लोगों के लिए जवाब है जो ये बोलते हैं कि यार हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, हमारा तो हो ही नहीं रहा। आपने, आपका हो सकता है, पर आप स्टार्ट तो करो, उस जर्नी में रहो तो सही, तब जाके आपको चीजें चेंज होगी। अच्छा, कर्म में बिलीव करते हो आप? कर्म यस सर, बिल्कुल। द ओनली जो थिंग मैंने इज, आज कर्म किया है वो बिल्कुल 100% लौट के आएगा। 10,000%। कैसे? मतलब कोई मेरे को एक एग्जांपल दो, 20 सालों की जर्नी है,
कि कितने लोगों के कर्म लौट के वापस आए और उनको खत्म कर दिया, या फिर कितने लोगों के कर्म आए जिनको अपलिफ्ट कर दिया? सर देखो, हम लोग पुराने टाइम पे जाते हैं, हमारे दादाजी के टाइम पे आप देखोगे वो जनरेशन के टाइम पे दान पुण्य बहुत होता था। हमारे घर में जो सर्वेंट्स रहते थे उनकी फैमिली का पूरा टेक केयर किया जाता था। तो हमारे बाबा जी लोग क्या करते थे, गौशाला बहुत जाते थे, कबूतर को दाना बहुत देते थे। और जो हमारे बुआ जी लोग हैं, बाकी घर की बहन बेटियां हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते थे हर तरीके से, फाइनेंशियली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो। कुछ भी किसी के संग मिसहैप होता तो इट वॉज अ वन जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो पहले के टाइम पे आप देखेंगे इट वॉज अ जॉइंट सिस्टम। एवरीबडी इज लाइक कि कौन कमा रहा है, किसके नसीब का खा रहा है, किसी को पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं। बट एक यूनानिमस कॉन्सेप्ट था कि हमको सबको पालना है। हमारे घर के जो सर्वेंट्स है वो भी हमारी फैमिली के मेंबर्स थे। ठीक है, तो जब जिस फैमिली में इस तरह का ये काम होता है अभिषेक, आप देखेंगे उनके बेटे बहुत पढ़ते हैं, दे स्टडी अ लॉट। ओके, सो व्हेन दे आर डूइंग लाइक स्टफ लाइक कि काउ शेड जाते हैं, काउ को एक नियमित रूप से सेवा करते हैं, और बाकी जो भी हमारे कल्चर का कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ग्रो करते हैं, विदाउट हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो ये जो हो रहा है ये बहुत निस्वार्थ कॉन्सेप्ट है। तो जो आपको कुछ चाहिए नहीं, आपने कुछ मांगा नहीं किसी से, बट आपने एक कर्म किया, तो उसका रीबैक कैसे आ रहा है? एक तो आपके घर में धन लाने की कमी नहीं रहती। पहले कहाँ डिवोर्सेस होते थे अभिषेक? नहीं होते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं रहते थे, लेकिन Problems होते हैं, divorce सब नहीं। लेडीज लोगों का या जेंट्स लोगों का समय व्यतीत होता था फैमिली टुगेदरनेस में। तो जो भी शर्म के मारे भी लड़ाइयाँ अगर होती है तो डर के मारे कि बाहर सुनेगा, बाबा जी डांटेंगे, दादाजी डांटेंगे, भैया भाभी के सामने लड़ाई नहीं करना है, तो वो कर्ब हो जाता था और समय निकल जाता था। सही बात है। बट अभी ऐसा चीज़ नहीं है। वो चीज़ हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ करने के लिए, किधर से? तो अगर आप पहले की जनरेशन देखेंगे, हेल्थ इश्यूज इतना नहीं रहता था, एवरीबडी वॉज इन टू अर्निंग बहुत इक्वली, और सबकी अगर डिग्री नहीं है तो बुद्धि बहुत तीव्र थी, अपना घर चलाने का क्षमता सब में था। सब पहले अच्छा कर लेते थे। एक बात छोटी सी कर देता हूँ, पेरेंट्स की बात करेंगे तो उन्होंने तो कम पैसे कमाने में भी इतने बड़े बड़े घर बना लिए, पर जो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो 2 BHK का फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं बड़े बड़े। कहाँ से सर, कहाँ से ले पा रहे? कितना घर चलाते थे और बिना किसी को बताए। दैट्स व्हाट, कि कौन किसको पैसा दे रहा है आप कभी मेंशन भी नहीं करते थे। बिल्कुल यही सिस्टम था। तो कर्म अगर लौट के आता है, अगर सपोज अगर आज मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज है, कहीं ना कहीं मेरे फादर मदर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, डेफिनेटली। तो अगर हम देखेंगे कि उनकी कुंडली में उन्होंने ऐसा है कि मेरे डैड ने बहुत लोगों को सपोर्ट किया फाइनेंशियली, कि तुम सीए करो, मैं देता हूँ पैसे। तो अगर आप कर्म लौट के आता है कि नहीं, तो आई एम वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल, आई कैन टेल यू। मेरे डैड ने कभी मेंशन ही नहीं किया है कि हमने किसी को पैसा दिया है, या अपने आप को ऊपर नहीं चढ़ाया कि यार आई डिड दिस फॉर हिम, देखो दैट्स व्हाई ही इज हियर। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके बच्चे अच्छे निकलते हैं। आप कर्म का जो रेप्लिका या मिरर इमेज आप देखोगे ना अभिषेक, ये आपके आपके बच्चों में दिखेगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। बिल्कुल दिखता है कि कोई नशेड़ी है, कोई लड़कियों में अपनी लाइफ खत्म कर दिया, सुसाइड कर लेता है, सो मेनी। तो कर्म अगर स्लैप मारता है ना, वो वन गो में स्लैप मारता है। जो चीज़ दिखती नहीं वो कितनी बड़ी है, मतलब जो चीज़ बोगे वही काटोगे, ये तो एकदम सटीक एग्जाम्पल है सब। चाहे वो कर्म हो चाहे कुछ भी हो, पर छूट नहीं सकता। मतलब जैसे अपन बाहर लोगों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अपन तो गौ माता का पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि अपन उनको ही देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। बट थोड़ा बाहर चले जाओगे, वहाँ तो गाय ही नहीं है, वहाँ तो खिलाते नहीं है। हाँ सब। तो फिर क्या वो भगवान के बच्चे नहीं है, या फिर उनका कर्म नहीं है, या फिर वो चीज़ नहीं है और हमारा है? तो ये भी थोड़ा सी समझा दो। सर ऐसा है कि हम जहाँ रहते हैं, हाँ। हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ठंड से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कनाडा रहते हो तो आपको ठंड से आप यूज टू हो जाते हो उसके। बट अगर वही डिग्री मैं यहाँ पे लेकर आऊँ तो सब हम कंबल ओढ़ के बैठे रहेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, कि जो चीज़ हमारे सिस्टम में, हमारे अर्थ के पार्ट में है, हम जहाँ जन्म लेते हैं उस तरह। जैसे आपके मुंबई में मैंने कल फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया, मैंने हाथ जोड़ लिया भाई, यहाँ के लोगों का विल पावर, यहाँ के लोगों की कैपेसिटी अलग ही लेवल है। और सच में कल एक अलग चीज़ कि हमने 10-10 रुपए में ट्रैवल किया, करोड़ों लोग 10-10 रुपया, पता नहीं कितने रुपए बचाने के लिए ट्रैवल करते हैं। सो इट्स लाइक दैट। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे आऊँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है यहाँ लाइफ। तो आप ये जो बात बोल रहे हो कि सब जगह सब कुछ है, उनके लेवल पे वो क्रिश्चियन अगर हैं, चर्च में जाके करते हैं या कुछ और करते हैं, कर्मा कम्स टू वन थिंग दैट यू डू गुड फॉर अदर्स, you feel good for others, you think good for others, and it comes back in something or the other form. That's what. ये कोई country specific
जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर ईवल आई भी अब बहुत सारी निकली कि ईवल आई होती है, ब्लैक मैजिक होता है, तो Yes, ये भी इन पे भी बिलीव करते हो अब, ये भी चीज़ें होती है? सर होती तो है, ओके, बट सब पे इसका इफेक्ट इतना इक्वली नहीं होता है अभिषेक, दैट्स व्हाट इट इज। सो सम पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो उस चीज़ को वर्ड ऑफ कर देते हैं। सिंपल रेमेडीज हमारे यहाँ जो होती है कि नमक से हम नहाते हैं, और ऐसा बहुत सारा रील्स में भी आता है कि आज मैंने फोटोज डाले अपनी फैमिली के और कल हमारा झगड़ा हो गया। सो इट्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल आई। ओके, ओके, जेन्युइनली ईवल आई बहुत डेंजरस होता है, होता है। बहुत डेंजरस। ठीक है, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कौन क्या कर रहा है। ओके, ये छोटे मोटे नजर लगना सिर्फ कोई करेगा ही, कौन कराएगा, मतलब कौन कराए, परिवार वाला कराएगा, किसी तांत्रिक के पास जाएगा वो अभिषेक, मेरे पास कराएगा? तो वही केसेस आते हैं। हाँ, ठीक है, कि कोई परिवार के लोग ही परिवार, कराते हैं। हाँ, मोस्टली। कैसे केस आते हैं, कुछ बताओ थोड़ा सी। कैसे केस आते हैं? जैसे काम बांध दिया है ऐसे बोलते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा था, इट वाज वेरी एक्सप्लोसिव, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन फिर अचानक से सब बंद हो गया। ठीक है, तो ये फिर चीज़ें आती हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि ही इज़ नॉट वेल, माई हस्बैंड इज़ नॉट डूइंग वेल फिजिकली ऑल्सो, इनका दिमाग काम करने नहीं लगा है। तो ये सब चीज़ें फिर निकल के आती है जब हम लोग ज़्यादा प्रोबिन करते हैं अभिषेक कि समथिंग इज़ रॉन्ग एंड इट हैज़ बीन डन थ्रू सम ब्लैक मैजिक और तांत्रिक विद्या, दैट्स व्हाट इट इज़। तो मतलब आप बोलते हो कि 100% होता है ब्लैक मैजिक और सर यहाँ पे तो जगह है ना, असम में आप गए हो तो असम में प्लेसेस है इस सब चीज़ के, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह सब चीज़ होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सेस हो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप पहुंचते हो। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आया था, ज्वेलरी थेफ्ट हुई थी हमारे घर के पास। सो मैंने थोड़ा सा वर्कआउट करके बताया था कि ये बंदे को हम इस टाइम पे पकड़ सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर टाइम बताया था मैंने और एक पर्टिकुलर एरिया बताया था, एंड थोड़ा वक्त और लगा बट ही वाज कॉट देयर ओनली, दैट्स व्हाट इट इज। तो चोरी पकड़ लिया आपने किसी जी की? बिल्कुल कैसे? सर, पहले मैं उनके घर गई थी, हाँ। सो उसका जो एक दो सामान पड़ा हुआ था वो वास्तु के हिसाब से मैंने अलाइन किया था कि वो उस एनर्जी के संग लिंक हो जाए। ओके, और फिर मैंने अपने जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है उसके थ्रू मैंने वर्कआउट कर, क्योंकि उन्होंने जो ज्वेलरी रखी थी वो डिस्पोजेबल जोन में थी अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो वो चीज़ उसी हिसाब से था। अरे किसी का मान लो बैड लक चल रहा है, फाइनेंशियल थोड़ा पैसे वैसे नहीं है किसी के पास, तो क्या वास्तु टिप्स अपना के या न्यूमरोलॉजी अपना के क्या वो सब चीज़ें सुधार सकते हैं, बैड लक को सुधार सकते हैं, फाइनेंशियल थिंग्स अच्छी कर सकते हैं? यस अभिषेक, इसको बैड लक बोलेंगे, बैड टाइमिंग बोलेंगे। ठीक है, हमारा सबका बैड टाइमिंग आता है, गुड टाइमिंग आता है, बट जिस टाइम पे हम गो थ्रू नेगेटिव में जा रहे हैं उस टाइम पे ये सारे रेमेडीज करके हम बहुत जल्दी से रिकवर हो सकते हैं, या जितना लॉसेस हो सकता था वो लॉस हम नहीं गो थ्रू करें, वो चीज़ होती है। सो डेफिनेटली इससे बहुत इफेक्ट आता है। अच्छा, कोई 3 वास्तु टिप्स आप ऐसे बताओ जो सब लोग कर सकते हैं अपने घर में जी इजीली, जिससे एकदम घर की शांति बनी रहे जी और पैसा खूब बरसे? ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किचन, राइट? ऐसे तो चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए अभिषेक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो भी सोचने का समझने की शक्ति है वो सारी चीज़ें खराब होती है, एंड नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, कंफर्म्ड है ये। कंफर्म्ड है? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आप सफ़र कर लो, रूम में शेयर कर लो वॉशरूम, लेकिन प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना बनाएं। ओके, सेकेंडली साउथ वेस्ट, अगर आपको मनी बहुत अच्छा जनरेट करना है और स्टोर करना है, जनरेशन अलग हो गया और स्टोर करना है, एक्यूमुलेट, जो हम बात कर रहे थे कि आज हम एक्यूमुलेट ही नहीं कर पा रहे, तो साउथ वेस्ट को हमें थोड़ा हैवी करना चाहिए, एंड बाकी सब एरिया से थोड़ा उठाना चाहिए, उसको रेज करना चाहिए बाय इंचेस। ओके, एंड किचन डेफिनेटली हमारा बॉडी का सबसे हेल्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो किचन अगर हम साउथ ईस्ट में मेंटेन कर सकें तो बहुत अच्छा रहता है ऐसा। तो जितने भी मतलब जैसे मान लो कि अपार्टमेंट्स बने हैं, जी सर। तो सबके डायरेक्शन तो अलग अलग होंगे, हाँ, तो फिर वो कैसे काम करेगा? सबके डायरेक्शंस अलग है, लेकिन अभी आप देखेंगे जितने भी बिल्डर्स है सब आपको बोलते हैं वास्तु कंप्लायंट है एंड ऑल दैट। क्यों? बिकॉज यू स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। तो बिलीफ सिस्टम कैसे आया? हम सफर कर रहे हैं, देन यू कॉल अ पर्सन, वो आपको बोलता है ये चीज रॉन्ग है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, सो यू शिफ्ट टू न्यू प्लेस। करेक्ट। सिंपल सा बात है। सो हर एक घर में, अब हर एक सिटी में भी डिफरेंट होता है। बॉम्बे में यहाँ पे स्पेस का कितना इशू है,
एंड स्पेस इज वेरी एक्सपेंसिव आउट हियर, तो हम लोग का काम काफ़ी लिमिटेड हो जाता है ऐसा। करेक्ट। इतनी सी जगह में हम क्या वास्तु करें, क्या छोड़े, उसके पास रखने को जगह नहीं है, उसमें वास्तु कहाँ इंटू करे, नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट इट इज। तो ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, कोई सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर जैसे मतलब मेरे कोई सिग्नेचर थे, अब मैंने चेंज कर लिए, तो क्या उससे भी जिंदगी चेंज होने का, एक एलिवेट होने का मौका बन जाता है यस बिल्कुल। सिग्नेचर चेंज करने यस, से? सिग्नेचर इज जस्ट लाइक द मेन्यू व्हाट यू ऑर्डर इन द यूनिवर्स। ठीक है, अभिषेक अगर तुम ए लिखता खाली, ठीक है, या कोई और भी सिग्नेचर फॉर्म डिफरेंट लिखते, सो आपका जो सिग्नेचर में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, यू आर अ कमिटमेंटफुल पर्सन, तुम गिव अप नहीं करोगे, ओके, मैन ऑफ वर्ड्स हो, जो बोला वो करके दिखाएगा। रीजन क्या है, आपका सिग्नेचर पूरा क्लियर है एंड आपका सिग्नेचर पूरे कंप्लीट है। अभिषेक व्यास जो आप लिखते हो पूरा है, सो देर आए दुरुस्त आए, स्ट्रगल रहेगा बट यू विल रीच देयर, ओके, सो विच इज वेरी रेयर आपके प्रोफेशन में, क्योंकि आपके प्रोफेशन में थोड़ा वर्ड प्ले चलता है, करेक्ट। राइट, एंड व्हेन यू स्टिकिंग टू दिस, सो यू मे टेक 2 years मोर लॉन्गर, क्योंकि आप 1 नंबर हो, तो आपकी जर्नी काफी लंबी रहेगी। आपको सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको राज सिंहासन मिलता भी है, तो भी आपको राजा बनने का प्रूव करने के लिए वक्त लगेगा। अच्छा, ऐसा भी? या एंड यू आर अ 10 नंबर पर्सन, मैं आपको न्यूमेरोग्राफ को कनेक्ट कर रही हूँ, यू आर इमोशनल, अब वो आपकी आंखें भी बताती है, फेस रीडिंग एंटर कर लिया, ठीक है। ठीक है, 1 and 10 हमेशा सरप्राइज पैकेज होता ठीक है, है। 1 and 10, तो ये कभी ऐसा दिखाएंगे नहीं, जैसे एक डक होता है ना जो तैर भी रहा है बट वो अंदर अंदर अपना काम कर रहा है। सो 10 नंबर एक इमोशनल टच एज वेल एज एक प्रैक्टिकल टच, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। करेक्ट। तो योर सिग्नेचर रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, इट मैचेस विद दैट। तो व्हेन आई हैव गिवन योर सिग्नेचर, तो वो धीरे धीरे काम करना चालू करेगा। तो यूनिवर्स में इतने सारे लोग हैं, अगर आपने अपना नाम पूरा लिख के दिया है तो आपको वो एग्जैक्ट मैसेज पहुंचा जाएगा। तो क्या सिग्नेचर बार बार करना चाहिए क्या, मतलब मतलब ऐसा क्या, मतलब सर इसको ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। रोज करते रहो सुबह शाम? बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपके सिग्नेचर सही है तो, राइट, सो इट्स कॉल्ड ग्राफोथेरेपी, या सही बनाने के लिए ग्राफोथेरेपी बोल के एक चीज होती है। सो आप एक बुक में या शीट में 20 या 40 टाइम्स 100 टाइम्स अपना राइटिंग देते हो या अपना सिग्नेचर फॉर्म करते हैं सब, सो आपका यूनिवर्स में ये चीजें इसे सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है कि आई एम दिस, आई एम दिस, राइट, ये हूँ, मेरा अस्तित्व। बिल्कुल। आप कितना सिग्नेचर करेंगे दिन में? 5 सिग्नेचर, 6 सिग्नेचर, नॉट मोर देन दैट। सो व्हेन यू डू ग्राफोथेरेपी ऑन अ पर्टिकुलर टाइमिंग और बहुत तरीके से जो हम लोग बना के देते हैं, देन यू सी आपके अंदर वो डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाता है। वाह, तो ठीक है, मैं आज से फुल सिग्नेचर करूंगा सुबह से शाम। You already have a very good signature. You need to just change the position, Abhishek. डिसाइड करना है, Yeah. लास्ट पॉइंट। Yeah. तो तुम्हारे अंदर को जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डर भी है ना, वो निकल जाएगा। ठीक है, आज से निकाल लेंगे मैडम, बहुत बेजोग। अच्छा, जितने भी एस्ट्रो ऐप्स है उनका एक ही ऐड देखता हूँ मैं, कि आपकी बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, इसके ऊपर वो बढ़ते नहीं है। तो शादी भी किया ना, अभी उनको शादी का लड्डू नहीं मिला है। तो क्या मतलब इसी को देख के मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी में घुसाया जा रहा है, या फिर वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है उन लोगों का अलग से, कि भैया कि आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दिला देंगे? सर ये बहुत जैसे बच्चों को टॉफी दे के आप बुला सकते हो, सो दिस इज अनदर टॉफी गिमिक, कि एक ये चीज़ है जो मैक्सिमम जेनेक्स या जो भी पॉपुलेशन है कनेक्ट कर रहा है इसमें, एंड इट्स नॉट रिलेटेड ओनली टू छोटा बच्चा लोग। आजकल आप ऑफिस अफेयर्स देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ही यूज होते हैं कि पीपल आर गेटिंग इनटू दिस अ लॉट, दैट्स अ रीजन। वो तो एक्सपोजर बढ़ रहा है ना, मतलब जैसे मान लो पहले तो लड़कियां घर पे रहती थी, लड़के काम करते थे, अभी तो दोनों मिक्स हो गए हैं। तो क्या करे, घर पे लड़का लोग पैसा ही नहीं देता तो लड़की लोगों को काम करना पड़ेगा ना, तो वो अपना बीवी को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट पार्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यू आर सपोज टू बी अ प्रोवाइडर, शी इज सपोज टू बी अ नर्चरर, राइट। अगर आप अपना ड्यूटी इक्वली नहीं कर रहे हो तो किसी को स्टेप आउट करना पड़ेगा फिर इस चीज के लिए, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो। अच्छा, जितने भी अभी एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, एकदम से सडन बने, मतलब मैंने देखा, मतलब कोविड के बाद एकदम से इतने सारे आए। एब्सोल्युटली, क्या कोविड के बाद सबका एस्ट्रोलॉजी चेंज हो गया था सबका, कि भैया कि इतने लोगों को एस्ट्रोलॉजर 2021-22 में बनना है, ऐसा हुआ या फिर नहीं सर, अभिषेक क्या हुआ, ये ऐसे ही घुस गए सब लोग? नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपके को फ्रेंड से भी शेयर किया कि 2020 जब कोविड आया तो सब हम वेले थे, सो एवरीबडी वेंट इनटू दिस एंड दिस जस्ट बूम्ड बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ कॉन्सेप्ट आल्सो। कोविड इज लाइक फोर्स रिलेटेड राहु से, तो ये जो ऑक्यूपेशन था ये सडन शूट हुआ।
ठीक है, ऑक्यूपेशन ही शूट हो गया। ये ऑक्यूपेशन ही शूट हो गया ना। जैसे आप देखो कि टैरो रीडर्स इतने बढ़ गए, आप उनसे पूछो उन्होंने कितना अध्ययन किया है, क्या मेडिटेशन करते हैं वो, एंड ऑल दैट। सो आपका एक सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया, 5 दिन में टैरो सीखो, सर्टिफाइड ट्रेनर बनो एंड यू आर अ टैरो रीडर। बट ऐसा होता नहीं है। नहीं है सर, और उसके चक्कर में हमारे को एक डाउटफुल नजर से देखा जाता है, बिकॉज देयर सो मेनी नाइफ पीपल हु एंटर्ड दिस विदाउट मच एक्सपीरियंस। तो फिर वो कुछ और बता रहे हैं, मैं कुछ और बता रही हूँ, तो बेचारे क्या करेंगे? सो मेनी डॉक्टर्स एंड दे गेट कंफ्यूज्ड। वो कहते हैं ना भगवान इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं, क्या भगवान कम ही है, पर उनके पास पहुंचने के लिए बहुत लोगों से गुजर के जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे एस्ट्रोलॉजर जो अच्छे हैं, जो चीज़ें अच्छी है, वो लोगों को खोज के वहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसे आसानी से तो नहीं मिलेगा। राइट अभिषेक, जैसे तुमको खोज के हम लोग आए हैं। एक चीज बता दो, एस्ट्रो ये ऑकल्ट साइंस है, ये ब्लेस्ड होता है, ब्लेस्ड। ये ऊपर वाले की देन होती है। और ये सच में आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं और बुक्स पढ़ती हूँ और सीखती हूँ, मल्टीपल एरियाज में इंटर करती हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज़ है, अगर आप इसको एक्स फैक्टर बोलो या एक्स फैक्टर या ना, जो भी एक्स्ट्रा थिंग जो आपके गॉड ने आपको दी है, तभी आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा, रामायण किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी। वेद व्यास जी ने किससे लिखवाई? किससे लिखवाई? गणेश भगवान से लिखवाई। हाँ हाँ। दोनों लिखे। वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी ऋषि पाराशर के पुत्र थे। ओहो। ऋषि पाराशर कौन थे? ऋषि पाराशर वो थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सब कुछ सिखाया। तो एस्ट्रोलॉजी वहां से आई है सर, ऋषि पाराशर से। तो तभी तो ऋषि पाराशर का सॉफ्टवेयर चलता है, चलता है। और वहीं से उन्हीं के जो That's शिष्य हैं वो सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। कि देखो इतना सारा डिकोड किया गया ताकि जो आम जनता है, जो इतने कुछ जो पीड़ित है या फिर जिनके कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, तो वो भगवान की भक्ति करके या फिर कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं, और छोटी छोटी रेमेडी लेके आगे बढ़ काम किया जा सकता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास रिपीटेड नंबर्स नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि आप कुछ यूनिक करने के लिए बने हैं। आप यहाँ पे अपने स्टूडियो में देखें, सबका डेट ऑफ बर्थ ले। सो हाउ मेनी पीपल हैव नॉट रिपीटेड नंबर्स? 0 to 9 होता है ना, वो सबके पास रिपीटेड नंबर्स ही रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई नंबर मिलता है जिसके पास रेपिटेशन नहीं है, तो कुछ ना कुछ अलग करने ही बना है। अगर आप 500 डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, मेरा तो ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, उसमें से आपको मुश्किल से कोई एक जन मिलेगा। आप स्कूल का रिकॉर्ड में देखो, आप सबसे बेस्ट है जब हम देखते हैं आई सी डॉक्टर्स एंड ऑल दैट, तो उनके सबके पास एक कॉमन नंबर्स होते हैं अभिषेक, राइट? कि ये नंबर होगा, दैट्स व्हाई दे आर इन दिस फील्ड एंड वाइस वर्सा। करेक्ट, ये बात तो मैं मानता हूँ कि वो उसी वजह से होता है। या यू आर मेंट फॉर दैट। तो ऐसा बहुत कम पर्सन होगा जिसके डेट ऑफ बर्थ में रेपिटेड नंबर्स नहीं है। मैं तो बोलता हूँ सारे लोगों की, जो भी जिस प्रोफेशन में स्टक फील कर रहे हैं, आप बताना सही हो नहीं हो, स्टक फील कर रहे हैं कि यार नहीं हमें रास्ता कैसे चलती है, इसका मतलब आप अलाइंड प्रोफेशन में नहीं हो अपने। कुड बी सर, Could कुड बी सर, नॉट ऑल बट डेफिनेटली कुड बी। आप कुछ और करने बने हो, और वो वक्त लगेगा लेकिन आपके पास पहुंचता ही है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी आप मूव ऑन कैसे करेगा? तो अल्टीमेटली इस पॉडकास्ट का आज की लर्निंग ये है कि मतलब सब कुछ अपने टाइम पे होगा, सब कुछ होगा, बट जब आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन सबको अगर समझ लोगे और कॉन्शियस डिसीजन लेने लगे होगे, तो थोड़ा स्पीड में हो सकता है, वक्त से पहले हो सकता है, या जो चीज़ें आपको कम मिलनी थी वो ज़्यादा मिल सकती है। कंपैरेटिवली यस। कंपेरेटिवली यस। ऑफ कोर्स यस, मैं आप कंपैरेटिवली नहीं यूज करूंगी वो, ऑफ कोर्स यस। तो आपको क्या लगता है, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, कि जितने भी बड़े कुछ गूगली मारोगे तो ले लूंगी गूगली वो। बड़े वेल्दी पीपल्स हैं जी, क्या सब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं? किसके हाथ में आपने स्टोन्स नहीं देखा? लेट्स स्टार्ट विद समबडी। जैसे आपने मुझे डीओवी दिखाया, राइटिंग दिखाई, मैंने लास्ट में एक वर्ड यूज किया था कि कोई आर्टिस्टिक पर्सन का है क्या ये, राइट? ही इज वेरिंग शनि, और उनके लाइफ में जो चेंजेस आए थे शनि की वजह से आए थे, ये एक्सेप्टेड है। स्मृति ईरानी जी शनि विद डायमंड्स पहनते हैं, राइट? अजय देवगन ऑल्सो वेयर्स, रितेश देशमुख, उन्होंने नेम स्पेलिंग वगैरह भी करवाया एंड ही इज वेयरिंग दैट। नुसरत बमेशा जो है, आई डोंट नो द सरनेम प्रॉपर्ली प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने भी सब स्पेलिंग चेंज करवाई, सब न्यूमेरोलॉजिकली करवाया। मोदी के हाथ में क्या है? जी, मोदी जी के हाथ में काला धागा। काला धागा पहना हुआ है, और वो वही कलर्स पहनते हैं जो उनको सूट करता है। 17 नंबर है ना सब, शनि के नंबर है, यू ऑलवेज वेयर लाइट कलर्स। तो मतलब आज के पॉडकास्ट का तो सॉलिड लर्निंग हो गई कि तो आपको आपका आंसर मिला हाँ। कि क्या ये बिलीव करते हैं, कौन नहीं पहनता है। सब पहनते हैं।
एक बंदा भी ऐसा नहीं, मतलब अगर सब पहन रहे तो लो, आपको भी करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच Thank you, फॉर sir. कमिंग इन द पॉडकास्ट। Thank you, sir, for इंटरेस्टिंग having me. पॉडकास्ट बना दिया आपने। Did you really like it? Yeah, really, yeah.